क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के दो सबसे चर्चित देश कभी एक दूसरे के सबसे बड़े साथी थे? एक तरफ ताकतवर यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी तरफ जिद और आत्मसम्मान से भरा ईरान। लेकिन आज ये दोनों देश एक दूसरे के सबसे बड़े विरोधी हैं। ये कोई आम दुश्मनी नहीं है, ये कहानी है साजिश, सत्ता और बदले की। और सबसे हैरानी की बात, ये युद्ध कभी आधिकारिक रूप से शुरू ही नहीं हुआ, फिर भी आज तक खत्म नहीं हुआ। कहानी शुरू होती है 1950 के दशक से। उस समय ईरान में एक राजा का शासन था जिसे शाह कहा जाता था और अमेरिका उसके सबसे बड़े समर्थकों में से एक था। लेकिन 1953 में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसादेग ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने देश के तेल उद्योग को राष्ट्रीय बना दिया। इसका मतलब था अब ईरान का तेल सिर्फ ईरान का होगा। यह फैसला अमेरिका और ब्रिटेन को बिल्कुल पसंद नहीं आया और फिर शुरू हुआ एक गुप्त ऑपरेशन 1953 ईरानियन कू डेटा। अमेरिका की खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने मिलकर मोसादेक की सरकार को गिरा दिया और शाह को फिर से सत्ता में बैठा दिया। यहीं से लोगों के दिल में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा भर गया। अगले कई सालों तक शाह का शासन चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे जनता परेशान होने लगी। उन्हें लगा कि उनका देश अब उनके हाथ में नहीं रहा। और फिर आया 1979, एक ऐसा साल जिसने इतिहास बदल दिया, ईरानियन रेवोल्यूशन। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। नई सरकार बनी जिसका नेतृत्व किया रूहुल्लाह खुमैनी ने। अब ईरान पूरी तरह बदल चुका था और अमेरिका उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। उसी साल एक और बड़ी घटना हुई, ईरान हॉस्टेज क्राइसिस। ईरान के छात्रों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया और 52 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बना लिया। यह संकट 444 दिनों तक चला। इस घटना ने दोनों देशों के रिश्तों को पूरी तरह खत्म कर दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच सीधी लड़ाई तो नहीं हुई, लेकिन एक छुपा हुआ युद्ध शुरू हो गया। कभी मिडिल ईस्ट में, कभी राजनीति में, तो कभी आर्थिक प्रतिबंधों के रूप में। दोनों देश एक दूसरे को कमजोर करने में लगे रहे। समय बीतता गया, लेकिन तनाव कम नहीं हुआ। 2000 के दशक में अमेरिका को शक हुआ कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स। इस शक ने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया। अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ा। फिर 2015 में एक उम्मीद जगी, ईरान न्यूक्लियर डील। इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने का वादा किया और बदले में उस पर लगे कुछ प्रतिबंध हटाए गए। दुनिया को लगा अब शायद शांति आ जाएगी, लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से अमेरिका को बाहर निकाल लिया और एक बार फिर तनाव बढ़ गया। 2020 में हालात और खतरनाक हो गए। अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी को एक ड्रोन हमले में मार दिया। यह हमला इराक में हुआ था। ईरान ने इसका जवाब दिया, अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। दुनिया को लगा अब शायद एक बड़ा युद्ध शुरू हो जाएगा, लेकिन आखिरी वक्त पर हालात संभल गए। आज भी ईरान और अमेरिका के बीच तनाव जारी है, कभी प्रतिबंधों के जरिए, कभी साइबर हमलों के जरिए और कभी दूसरे देशों के जरिए। ये एक ऐसा संघर्ष है जो दिखता कम है, लेकिन असर बहुत गहरा डालता है। इस कहानी से एक बड़ी सीख मिलती है, जब ताकत और राजनीति आपस में टकराती है तो उसका असर सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहता, पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाती है। आज सवाल वही है, क्या यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान कभी फिर से दोस्त बन पाएंगे, या ये दुश्मनी आने वाले सालों तक ऐसे ही चलती रहेगी?